Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. So far, we have discussed national income and its related concepts. Now, let's today move to the measurement of national income. जहाँ तक नेशनल इनकम का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि वी हैव थ्री फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम and corresponding to these three phases of circular flow, there are three methods of measuring national income. One is the income method, which we are discussing today. Then we have value added method and the expenditure method. Now let us first discuss the income method. जो इनकम मेथड है इसका दूसरा नाम फैक्टर पेमेंट मेथड है या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। ये जो मेथड है ये नेशनल इनकम को मेजर करता है फ्रॉम द पेमेंट साइड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करते हैं, काम पे लगाते हैं, और ये पेमेंट ये फैक्टर्स हमें फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, बल्कि ये इन फैक्टर्स के लिए वी हैव टू मेक पेमेंट एंड द फैक्टर्स अर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। एंड these incomes go to the primary factors of production like labor, land, capital and entrepreneur, ठीक, for their productive service in an accounting year. तो जहाँ तक इस मेथड का ताल्लुक है, here we take the summation of these incomes. We already know that national income is the sum total of factor payments earned by normal residents of a country in an accounting year for 1 year, as we have defined it while discussing national income. तो इस तरह से हमारी, अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हमारी नेशनल इनकम बराबर होती है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस, ठीक है ना। ये जो वेजेस है इनको हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, compensation of employees. So these are the components of income as per income method. Now let us throw some light on these components like rent, wages, interest, profit, etc. थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस हम करें ये कंपोनेंट्स। देखिए पहला हमारा कंपोनेंट है रेंट। देखिए जहाँ तक रेंट का ताल्लुक है, इट इज़ द पेमेंट मेड बाय द फर्म्स टू द रेजिडेंट हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है ना। रेंट इज द पेमेंट मेड बाय फर्म्स टू द रेजिडेंट हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ लैंड। रेंट के दो कंपोनेंट्स, एक होती है पेड आउट रेंट और दूसरी होती है इम्प्यूटेड रेंट। देखिए पेड आउट रेंट जो है, इट इज द रेंट पेड टू अदर्स फॉर द यूज ऑफ लैंड, रेंटल हाउसेस, जो हम दूसरों को पेमेंट करते हैं फॉर द यूज ऑफ लैंड, रेंटल बिल्डिंग्स वगैरह। So these payments go to others, right? जो imputed rent है, that is rental value of land house is used by the owner himself. कभी कभार जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फर्म्स होती हैं, ये ओनर्स कभी कभार अपना लैंड, अपनी बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करते। लेकिन जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जाते हैं तो यहाँ हम इसका वैल्यू ऐड करते हैं एज इम्प्यूटेड रेंट। सो ये ओनर ऑक्यूपाइड के लिए होती है, बिल्डिंग्स फॉर ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स। देन आवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप जानते हैं, इट रेफर्स टू नेट इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट हाउस होल्ड्स। इट इज द पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल। और जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव करते हैं हमारे रेजिडेंट हाउस होल्ड,
तो नेट इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है, इट्स कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड। नेट इंटरेस्ट हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। नेट इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। हम लेते भी हैं इंटरेस्ट और देते भी हैं, तो यहाँ हमने सिर्फ नेट इंटरेस्ट इंक्लूड कर। एंड देन वन मोर कंसेप्ट इज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट। प्रॉफिट आप जानते हैं, इट्स द पेमेंट मेड और इट्स द इनकम अर्नड बाय एंटरप्रेन्योर फॉर रिस्क बेयरिंग। तो प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डिविडेंड, ये वो प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, हिस्सा दिया जाता है, रेफरिंग टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हाउस होल्डर्स बाय द फर्म्स। हाउस होल्डर्स शेयर होल्डर्स अक्सर होते हैं कंपनीज की, तो जो हिस्सा उनको मिलता है दैट इज डिविडेंड। और इसका दूसरा हिस्सा होता है कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स ये वो हिस्सा है प्रॉफिट का जो कंपनीज पे करती है गवर्नमेंट की तरफ इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। देन वी हैव कॉरपोरेट सेविंग्स, इसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। कॉरपोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये वो हिस्सा है जो फर्म्स रिटेन करती है प्रॉफिट में से फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि इसमें से कुछ हिस्सा कंपनीज बचा के रखती है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, राइट। और ऊपर हमने वेजेस की बात की थी, ये हमारा तीसरा कंपोनेंट। चौथा कंपोनेंट है वेजेस यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अब ये क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ये काइंड में क्या आता है? बेनिफिट्स लाइक फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, सब्सिडाइज्ड फूड एट्सेट्रा, ठीक है ना। तीसरा होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे पेंशन फंड है, रिटायरमेंट पेंशन है, इसका चौथा कंपोनेंट। और फिफ्थ कंपोनेंट है मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी होता है, और ये वो सेक्टर होता है जहाँ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी सूरतों में हमारे पास सेपरेट एस्टिमेट्स ऑफ अकाउंट्स यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के लिए नहीं होते। तो ऐसी सूरतों में हम क्या करते हैं? वी टेक द मिक्सड इनकम। अकाउंट जो इनकम यहाँ जनरेट होती है इज ट्रीटेड एज मिक्सड इनकम इन द सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर। अब अगर हम इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे वी विल गेट नेशनल इनकम, यानी हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा इट विल बी इक्वल टू compensation of employees plus rent, दोनों paid out as well as imputed, plus interest plus profit plus mixed income of self employed, ये बराबर होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, और इससे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अगर हम इसमें ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबार्ड तो ये बनेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ठीक है ना।
इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हमारा जो नेशनल इनकम या ग्रॉस जीडीपी होता है ये बराबर होता है किसके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्सड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये बराबर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। अगर हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट ऐड करेंगे इट विल बिकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। तो यहाँ आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो रेंट हमारी है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन तीन चीज़ों को हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। तो हम यूं भी लिख सकते हैं हमारा जो नेशनल इनकम बराबर होगी ये ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये रेंट वेज और प्रॉफिट के बदले, प्लस मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये बराबर होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। अब इसमें आप ऐड कीजिए नेट नेशनल, इसमें आप ऐड कीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट, ये बराबर होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। दिस इज हाउ वी मेजर नेशनल इनकम थ्रू दिस इनकम मेथड, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वी विल थ्रो सम लाइट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि लोडिंग में प्रॉब्लम होती है, देन इट हमारा टाइम ज़्यादा हो जाता है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो प्रेजेंटली आपके लिए काफ़ी, इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस इट अगेन। थैंक यू वेरी मच।